वास्ते सरकार ने बड़े ही मतलब किसान विरोधी नियम बनाए हैं। हमारी आग लाना कोई शौक़ नहीं है, कोई खुशी नहीं है, हमारी मजबूरी है। मजबूरी बस हम ऐसा लगाते हैं जितना हो सकता है। जिसने मतलब कई वैरायटी ऐसी होती है जो छोटा पौधा होता है, बोना पौधा होता है, उसको हम जोतने की कोशिश करते हैं और जोत भी लेते हैं। लेकिन जहाँ पराली का लान ज़्यादा गया, जिस किसान ने आलू लाने हैं उसकी मजबूरी है, उसकी मजबूरी को ध्यान में रखते हुए ऐसा ना किया जाए। और एक जी लुधियाना यूनिवर्सिटी पंजाब के कृषि माहिरों ने बताया है कि जो फंगस रोग है, पहले भी हमारी फसलें बर्बाद हुई हैं फंगस रोग में, कि अगर फंगस को रोकना है, इसको नियंत्रण रखना है तो पराली में आग लगाना जरूरी है, अदरवाइज ये फसलों को नुकसान करेगा। तो हमारी सभी चीज़ें को ध्यान में रखते हुए, किसान हित को ध्यान में रखते हुए इसको सुधार किया जाए और किसान को मेहनत करते हुए, किसान को अपने खेत में काम करते हुए किसान को अपराधी ना बनाया जाए। ये हमारी विनती है, आप जी के सामने लेकर आए हैं और आशा और उम्मीद करते हैं कि आप हमारी विनती पर ध्यान देंगे और उसको एसडीएम साहब, कोई भी किसान रोकना नहीं चाहता है गट्ठा बना दे। ये ऐसा साधन तो कोई है नहीं हमारे पास। ये गट्ठा बनाने वास्ते मेरी 4-5 दिनों की पराली कटी पड़ी है, कोई पहुंच नहीं रहा है। कोई कटर का बहाना ले रहा है, कोई कुछ है। मैं क्या करूं, मेरी अगली फसल भी मैंने तैयार करनी है, तो मैं उसका क्या करूं? कुछ नहीं है हमारे पास, और नहीं है कोई। मानो जरूरी नहीं है भी आग लगानी ही जरूरी है कोई। हाँ, अगर उसको मिलाएंगे तो उसके अंदर प्रदूषण उससे भी ज़्यादा 60 से 70 लीटर डीजल मुझे पर एकड़ ट्रैक्टर का हुआ है, उसका भी तो प्रदूषण होना आप समझदार रखो। और जो गर्द उड़ेगी, धूल उड़ेगी, डस्ट, वो प्रदूषण अलग होगा। उसका भी मतलब पैमाना लिया जाए कि कितना प्रदूषण होता है और कितना खर्चा होता है, डीजल कितना फूकता है। और हमारे नारायणगढ़ में जो गठड़ियाँ बना भी रहे हैं, काफ़ी हैं, लेकिन ज़्यादातर अब जवाब देने लग गए कि हमारे पास पराली पूरी है, हम बनाएंगी, या हमें अगर आगे पराली की मांग नहीं है। बहुत सी समस्याएं हैं, उन पर संज्ञान। ये कल सर कल ये मैंने उसी पे गट्ठा बनाने वाले पे फ़ोन किया था। कल उन्होंने यही बहाना ले लिया, मेरे पास कटर नहीं है, वो नहीं है। ये मैं कितने दिन रुके रहूँ? मैंने सरसों भी बोनी है, अगर मैं सरसों बोऊँगा तो उसके लिए मैंने खेत साफ चाहिए, उसमें मैं ड्रिल करना है, मशीन चलानी है, तो मैं क्या करूँ? मजबूरी है मेरी, तो उस मजबूरी का भी बताओगे। अगर मैंने कार्बन डाइऑक्साइड भी बनाई है, अभी पैदा होगा, तो मैंने ऑक्सीजन भी तो छोड़ी है उसमें, जो पेड़ पौधे थे ऑक्सीजन बनाए हैं। तो फिर मैं अगर मैं कार्बन डाइऑक्साइड का मुझे जुर्माना लग रहा है तो मेरी ऑक्सीजन के पैसे दे दीजिए मुझे। ठीक है जी। ग्रीन उसका मानो पैसा दिया जाए, कोई मानो संसाधन दिया जाए, मैं नहीं रोकता, पर मैं 2 दिन देख लूँगा। अभी मेरे पास अगर कोई पहुँचा गट्ठाड़ा तो फिर बताओ मैं क्या करूँ उसका। ये ऐसी प्रॉब्लम है जी जिसके लिए हमें नहीं कोई भी मानो कोई शौक है, भी मानो जरूरी ही आग ही लगानी है। आग लगाने का मानो कोई शौक नहीं है। मेरे पास खड़ी है, मैं आपको दिखाई दूँ अभी कितने दिनों में मेरे पास पहुँच जाएंगे। कल का मैं आपने फ़ोन दिखाई दिया, आज कहा आप करके दिखाई इसको। एग्रीकल्चर वाले के साथ एग्रीकल्चर नहीं, अभी हमारी जानकारी में कोई नहीं है। नहीं, ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद जी आप सबका। और सर 2 मिनट के लिए हम गन्ना मिल के बारे में बातचीत करना चाहते हैं। एक तो जी गन्ना मिल किसानों का ये मानना है, एक तो किसानों का ये मानना है कि गन्ना मिल कब तक चलेगा, कैसे चलेगा। और दूसरा किसानों की मांग है कि जो पिछली पेमेंट थी, जिसका सरकार वादे भी कई बार कर चुकी कि पूरी की पूरी पेमेंट देंगे, वो क्यों नहीं अभी तक मिल पाई। और एक जैसे कुछ किसान लेट पेमेंट के लिए कोर्ट में गए, कोर्ट की शरण दी और माननीय कोर्ट ने किसानों के हक में फैसला सुनाते हुए कहा कि जो लेट हुई पेमेंट, जो सरकार का पैमाना है उसके अनुसार उसका ब्याज दिया जाए, और उनको मिला। लेकिन 7200 किसान हैं, सभी किसान पहले गन्ने की फसल पैदा करें, फिर साल भर पेमेंट का इंतज़ार करें और फिर कोर्ट में जाए, ऐसा पॉसिबल नहीं है। और किसान चाहते हैं कि जो फैसला लागू हुआ वो सभी पे लागू हो और सभी किसानों को जो लेट पेमेंट है उसका ब्याज दिया जाए, ये है। और एक क्रॉप लोन का जी, क्रॉप लोन की समस्या बहुत है जी। हमारे किसानों के सिंबल खराब हो चुके हैं। क्रॉप लोन मिल को दिया था, मिल की मदद के लिए, लेकिन मिल ने किन कारणों के कारण क्या बात ऐसी हुई है, 1-2 बार दे के दोबारा क्रॉप लोन नहीं दिया। और अब भी ना इसके बीच में काफ़ी मतलब एक तरह की राजनीति होती है। जो असली चेहरे हैं, जो क्रॉप लोन लिया था, और राहुल नंद की माता जी है, उसने इसकी गारंटर थी, लेकिन उसकी बजाय और लोगों पे पर्चे दर्ज हो जाते हैं। और दूसरे जहाँ पे चोर है वहाँ तो कुछ नहीं होता है, जहाँ नहीं है वहाँ छानबीन होती है। तो हमारी मांग है कि जो आरोपी है उसके बातचीत किया जाए, या तो हमारे क्रॉप लोन से मुक्ति दी जाए, या उन पर कोई बनती कार्रवाई कर दी जाए, जो कानूनी कार्रवाई है। हाँ जी।
और मिल की हमें जानकारी सर देते हैं। जिस तरह 1 महीने के बाद अगर मैं बिजली का बिल ना भरूँ इलेक्ट्रिसिटी का तो मेरे ऊपर ब्याज लग जाता है। मेरा पिछले साल का पैसा है मिल में, कोई ब्याज नहीं उनका आता है, कोई कुछ नहीं आता है, तो उसके बारे में ब्याज के बारे में मैं रह गया। तो हम कैसे मतलब क्योंकि 15 दिन बाद मिल पेमेंट करनी हो, उसके बाद कोई उसका कुछ भी प्रावधान हमसे नहीं। वसूला जाता है, सरकार वसूलती है कि आपका बिजली का बिल लेट हो गया, लेट फीस के नाम पे चक्रवृद्धि पे भी चक्रवृद्धि ब्याज लगता जाता है। और मजबूरी बस किसानों को, आम जनता को या मजदूर को देना भी पड़ता है, जो उन्हीं के लेट होते हैं। सेठ सरमाएदार का तो नहीं होगा, तो समय पे दे देगा। ये आपकी जायज़ बात है, इस पे जरूर विचार करेंगे। कि जैसे हमसे वसूला जाए वैसे हमें दे दिया जाए, हम बराबर रहे ना जब दे सब। देखो, जब तक यहाँ पे मेरे सुपरविजन के अंडर है, मैं डायरेक्टली एग्जीक्यूटिव ठीक, रोल तो प्ले नहीं करता, बट एक ओवरऑल जो यहाँ पे फाइनेंशियल फ्रॉड हुआ था मिल में, उसकी ओवरऑल ओवरसी करने के लिए जो है यहाँ पे एसडीएम को एडिशनल चार्ज मिलता है। हाँ जी। तो एज फार एज जितने फाइनेंशियल मैनेजमेंट है उसकी आप चिंता मत करो, उसमें 1 रुपये की भी हेरा करेंगे। ठीक है। ये मेरा पर्सनल, बाकी जो आपकी डिमांड है वो भी जायज़ है, और उसके रिगार्डिंग भी जब अगली मीटिंग होती है मैं पूरे बोर्ड लेवल पे ये जो है इसकी मीटिंग लेके कुछ ना कुछ अच्छा ही सोल्यूशन इसका निकालेंगे। क्या अवशेष जलाने वाले तुगली फरमान के खिलाफ किसानों ने कांटों पर मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा। उस एवज में भारतीय किसान यूनियन शहीद भगत सिंह ने एसडीएम साहब को ज्ञापन सौंपा है कि ऐसे कानून किसान विरोधी ना बनाए जाएं, क्योंकि पराली जलाना किसान का शौक नहीं है, मजबूरी है। अगर सरकार कोई हल करती है, सरकार अपनी मशीनें भेजे, पराली इकट्ठी कर ले, हमें कोई दिक्कत नहीं, कोई परेशानी नहीं। या सरकार इसे इकट्ठी करवाए या फिर किसानों को जलाने की अनुमति दे, किसानों पे केस दर्ज ना करे। क्योंकि किसान, कुछ फसलें ऐसी हैं जैसे आलू लगाना, गोभी लगानी, सब्जी लगानी, सरसों ड्रिल करनी है, तो वो पराली जलाई बिना संभव नहीं है, पॉसिबल नहीं है। अगर हम इंतजार करते हैं किसी का, मशीन वाले का कोई 15 दिन नहीं आता, कोई 20 दिन नहीं आता, तो हमारे खेतों की जो नमी है वो ख़त्म हो जाती है और हमारी फसल लेट होती चली जाती है। तो किसानों की मजबूरी को ध्यान में रखें और उसको ध्यान में रखते हुए कार्रवाई करें। तो एसडीएम साहब से मिले थे और एसडीएम साहब ने आश्वासन दिया है कि हम आपकी बात सरकार तक पहुंचाएंगे और सही ही, कोई किसानों के साथ ज़बरदस्ती नहीं की जाएगी, कि सही ही होगा किसानों के साथ, और किसान भी सरकार का सहयोग करें। हम सरकार का सहयोग करने के लिए तैयार हैं, लेकिन किसानों के साथ धक्काशाही सरकार ना करे। पेमेंट हो जाएगी जीरी की? देखो, जीरी की जो पेमेंट है जी, अभी तो बिकने का ही नहीं पता। अच्छा जी। लगभग 20-20, 25-25 दिन की जीरी धान मंडियों में पड़ी है और पहले सरकार, उसका कोई खरीदार नहीं मिलता है। जो खरीद एजेंसियां हैं वो सही ढंग से काम नहीं कर रही हैं। अगर किसी तरह किसान की तुलाई होगी तो उसका उठान नहीं होता। जब तक जीरी का उठान नहीं होता तब तक उसका जे फार्म नहीं कटता और उसके बाद पेमेंट आएगी। अभी 20-25 दिन की तो बहुत से किसानों की जीरी ऐसे पड़ी है जिसकी तुलाई भी नहीं हुई है, तो उसकी कब पेमेंट आएगी, किसान का जीरी का भुगतान कब होगा, ये तो अभी बड़े दूर की बात है। अभी तो किसान की फसल उठने का भी पता नहीं है। ठीक है। क्या रेट ले रहे हैं? रेट का तो पता नहीं, चाची क्या ले रहे हैं, क्या ले रहे हैं? 185 रुपये। 185। डब्बो वाली तो आई है ट्राली हैं? हाँ, डब वाली पे आई है। देख ले कितनी दूर थे।